श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फ्री मेडिकल हार्ट कैंप ऑन वर्ल्ड हार्ट डे। हमारे साथ इस खास बातचीत में डॉक्टर निखिल महाजन जी हैं, जम्मू कश्मीर के बेहतरीन बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सी कोरिलेटेड बीमारियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता। छोटी उम्र में भी आजकल बच्चों को हार्ट अटैक की टेंशन रहती है जो कभी सुनी नहीं थी लोगों ने। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 19 में। और ये जो आज की थीम है वो क्या रखी गई है? यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया, बहुत से लोग आए और चेक करवा के भी गए। सबसे पहले थीम के पाएंगे, फिर बाकी बातों पे डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो 1999 में स्टार्ट किया गया था। ये एक इनिशिएटिव था WHO और वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन का कंबाइंड एक इनिशिएटिव था। इसका गोल जो इनिशिएटिव का है वो डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक, कि हम पब्लिक को अवेयर किया जाए कि आज भी जो हार्ट की बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं डेथ को। हर साल जो डेथ्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो अभी भी हार्ट पेशेंट्स का होता है। इस बारी हर साल वो थीम को चेंज करते रहते हैं। तो इस साल का जो थीम है दैट इज़ यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। द कॉन्सेप्ट जो है वो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है कि डिजिटल मीडिया को यूज़ करके जो रिमोट एरियाज़ में भी लोग हैं वहाँ तक पहुँचा जाए और उनको अवेयर किया जाए कि हार्ट की बीमारियाँ में क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और कैसे इस डिजीज़ से रिलेटेड जो डेथ है उसको कम किया जाए। डॉक्टर निखिल, कोविड का रहा पिछले 2 साल से सिनेरियो, और जाहिर सी बात है मैंडेटरी है मास्क पहनना, और जिनको खास तौर पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, मास्क पहनने के बाद थोड़ी सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, तो आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ ड्रग्स इनहेल करते हैं, खास तौर पर आजकल की युवा पीढ़ी, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आपको लगता है कि ये जो मेन वजह भी कहीं ना कहीं आपको जो दिल का दौरा पड़ता है यंग उम्र में वो मायने रखती है? यंग एज में हार्ट अटैक्स पहले भी होते थे, बट ये कि अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है तो अब वो ज़्यादा खुल के बिकॉज ऑफ मीडिया अवेयरनेस वो ज़्यादा हाईलाइट होती हैं चीज़ें। बट येस, जो उसका सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो युवाओं में होता है वो उसमें सब्सटेंस अब्यूज़ ही आता है, जिसमें यूज़ ऑफ स्मोकिंग या यूज़ ऑफ जो ड्रग्स, इनहेल ड्रग्स हों, चाहे वो आईवी मतलब वेन में हम यूज़ करें या फिर ओरली यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। उसके साथ साथ जो दूसरा एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है वो ऑफ कोर्स फिजिकल इनएक्टिविटी है। जो लोग बच्चे हैं जो आजकल ज़्यादा स्क्रीन की तरफ, फ़ोन में ज़्यादा घुसे हुए हैं रादर दैन गोइंग आउटसाइड प्लेइंग एंड डूइंग जिम, तो वो जो है वो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि युवाओं में आजकल क्यों ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। आप सर कंसल्टेंट भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आता है तो कुछ चीज़ें छुपाता है, तो जाहिर सी बात है, अगर पर्सनली ज़हनी तौर पे कहूँ, आपका खुद का नेचर काफ़ी फ्रेंडली नेचर है, तो वो जो चीज़ें छुपाता है कितना टफ हो जाता है उस समय उस बच्चे का दिमाग पढ़ना या फिर पेरेंट्स से अलग के हट के बात करना कि बेटा खुल के बताओ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझूंगा नहीं, जब तक तो समझा नहीं पाऊंगा। ये बहुत कॉमन है यहाँ जम्मू में, ये बहुत ज़्यादा है। जब मैं दिल्ली में था तो उस टाइम पे तो बहुत छोटे छोटे लड़के हुक्का स्मोक करते हुए या ड्रग्स इनहेल करते हुए इमरजेंसी में आ जाते थे हार्ट अटैक लेके, एंड पेरेंट्स को पता होता था। बट हाँ, जम्मू में ये बहुत अभी इस तरह का जो कल्चर है वो है नहीं। वेस्टर्न कल्चर जो हम बोलते हैं दिल्ली में ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है हिस्ट्री लेना। बट हाँ, बट उस टाइम पे तो वैसे हमारा मेन फोकस पेशेंट को बचाना होता है, तो वी जस्ट टेक द पेशेंट टू कैथ लैब और प्राइमरी पीटीसी एक तरफ हम ध्यान देते हैं। बट हाँ, बाद में जब हिस्ट्री लेते हैं तो ऑब्वियसली वो अकेले में बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि पेरेंट्स को मत बताइए। समटाइम्स कोई ऐसे केसेस भी आते हैं या फिर पेरेंट्स परेशान होकर कि देखिए हम अपने बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र लेके गए हैं, यहाँ तक नौबत ही नहीं आए, समय समय पे तो अवेयरनेस हो रही है, लेकिन आप लोग कभी इस तरह के पेरेंट्स के भी आते हैं, फिर उनको किस तरह से समझाना पड़ता है? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अभी घर पे लाइव देख भी रहे होंगे, उनके भी ये सवाल ज़रूर रहेंगे। सी पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर कि ये जो ड्रग्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में जम्मू में। तो अपने बच्चों को आपको कैसे उनके साथ फ्रेंडली होकर उनको ये चीज़ समझानी है। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस द पेरेंट्स, उनको ये बताना कि नहीं आपका बच्चे को ने ड्रग्स लिया था उस वजह से ये हो गया, तो वो तो सबसे पहले तो वो बात मानते नहीं हैं। तो बट हाँ, अगर अपने बच्चों को अपना फ्रेंड बना के रखोगे तो इट विल बी गुड फॉर देम। जाने से पहले भी ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, एक अहम चीज़ ख़ास तौर पर जिनको हार्ट रिलेटेड डिसीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो किस तरह का डाइट प्लान रखें,
कितनी ज़रूरी उनके लिए व्यायाम है, योगा कितना ज़रूरी है, सुबह शाम की सैर कितनी ज़रूरी है, ये ज़रूर जानेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले डाइट रहती है। डाइट हमेशा बैलेंस डाइट को मैं प्रमोट करता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन या ज़्यादा लें या कार्ब ज़्यादा लें। बैलेंस डाइट मेंटेन रखें, जो इंडियन बैलेंस डाइट है जिसमें 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट है, 20 से 25% प्रोटीन है, 15 से 20% फ़ैट है, उसी को मैं प्रमोट करता हूँ अभी भी। एंड एक्सरसाइज जो रिकमेंडेड है वो 30 मिनट्स पर डे ऑफ ब्रिस्क वॉक है, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ वीक। तो उसको मैं प्रमोट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ अगर कोई मैसेज सुन रहा है तो आप एटलीस्ट वॉक करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे। आज यहाँ पर फ्री कैंप में काफ़ी ज़्यादा लोग आए और जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी भी होंगी और आपने एज ए कंसल्टेंट उनको बताई भी होंगी। इनके बाद का प्रोसेस जो अभी तक नहीं आया, अभी तो शायद कैंप बंद हो चुके हैं, आगे भी कभी ना कभी लगेंगे, तो अगर कुछ दिक्कतें लोगों को यहाँ पर आई हैं जो यहाँ से होकर जा चुके हैं, तो क्या वो नारायणा में आके आपसे कंसल्ट कर सकते हैं? 100% मैं हमेशा अवेलेबल हूँ नारायण हॉस्पिटल में, एनी टाइम आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ डॉक्टर निखिल महाजन थे और हमने कोशिश की कि छोटे से समय में, थोड़े से समय में बहुत सी बातें जो है जानने का प्रयास किया और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हम फिर किसी दिन एक स्पेशल सेगमेंट के साथ आपसे मिलेंगे, इनसे भी मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे और जितने सवाल आपके होंगे जो आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं वो ज़रूर हम पूछेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 19, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए।